दोस्तों नमस्कार। कौन कहता है कि आईबीएस ठीक नहीं होती है? वो गलत बोलते हैं, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि आईबीएस ठीक होती है, पूरी तरह से क्योर होते हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए थे जो आईबीएस से ग्रसित थे, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से। वो सब लोग आईबीएस से निकल चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आईबीएस से वो निकल चुके हैं। हमें परेशानी हुआ उनको ट्रीट करने में, लेकिन वो सब लोग बाहर हो चुके। एक बात सबसे ज़रूरी है कि सबका ट्रीटमेंट थोड़ा-थोड़ा अलग रहा। सेम दवाइयाँ काम नहीं की और सेम प्रोटोकॉल काम नहीं कर रही थी। क्योंकि मैं जिस लोगों का इलाज किया हूँ वो सब लोग भिन्न-भिन्न तरह के, उसमें कुछ गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, कुछ ज़्यादा एज के थे। कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। कोई जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ लोग कॉलेज जाने से डर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें, मैंने एक ऐसा परेशानी कि जैसे लग रहा है कि लोग जेल में बंद हैं। इस तरह से उनकी भावना आ रही थी और मैंने गहनता के साथ उस पे बहुत ज़्यादा काम किया। ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में संग्रहणी बोलते हैं, बट अभी जो सिस्टम है, क्योंकि आज से वर्षों पहले इस संग्रहणी की बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे खाना सही से एडजस्ट नहीं हो पाती थी, संग्रहणी खाना सही से पका नहीं पाती, जिसके वजह से लूज मोशन को भी कॉन्स्टिपेशन तमाम होती थी। लेकिन आज के वातावरण में आईबीएस ज़्यादा हो रहा है। उसका वजह है हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ जाना। कहीं ना कहीं हम विकास की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। लोग में होड़ मचा हुआ है। जीने का तमन्ना ऐसा बना रखे हैं जैसे लग रहा है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। संतुष्ट चीज़ों का नाम निशान खत्म हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को लेकर के इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि सभी चीज़ उनको तुरंत होना चाहिए और उनके माइंड में बैलेंस नहीं होती है। तुरंत वो ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि माइंड पे प्रेशर पड़ती है और ये प्रेशर हमेशा पेट पे डोमिनेट कर जाती है, जिसके वजह से पेट खराब होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग इतना ज़्यादा अकेलापन होना चालू कर देते हैं, अक्सर अकेले रह रहे हैं। उससे क्या होती है और कि उनको सामाजिक से दूर हो जाते हैं, यानी समाज में जाना उनके लिए सही नहीं लगता है। उनको भय, डर, तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती है और वो घुट-घुट के रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी परेशानी को लोग तो समझते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। तमाम बड़े से बड़े डॉक्टर जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमेशा कहेंगे कि बड़े से बड़े डॉक्टर से मैंने दिखाया, आयुर्वेद में गया, होम्योपैथ दिखाया, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलती है। क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो इलाज लोग करते हैं, कोई पेट पे उनका इलाज करता है तो कोई माइंड पे करता है। रियली क्या होता है कि ये बीमारी ओवर थिंकिंग, नर्वस सिस्टम डाउन होना, तो ये माइंड से स्टार्टिंग होता है, लेकिन माइंड इतना डोमिनेट करता है कि पेट में इन्फ्लामेशन चालू कर देती है। आपके पेटों में इन्फ्लामेशन भी होती है और माइंड में भी इन्फ्लामेशन होता है। तो कोई भी अगर पेट की इन्फ्लामेशन ठीक करना चाहेगा, कल माइंड फिर एग्रीवेट करेगा और फिर पेट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वो तो दवा से ठीक होगी ही नहीं। तो यहाँ पे पेशेंट को तत्काल रिलीफ देने के लिए दवाइयों तो देना पड़ेगा, बट उनको अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ेगा, ताकि हम उनको उनके सिस्टम को एग्रीवेट कर पाए। कौन सा सिस्टम को? जो उनको ताकत देने वाली है, पावर देने वाली, जिनकी नर्वस सिस्टम डाउन हो गए हैं, जो शर्म करते हैं। मैं आप कह सकते हैं कि ऐसे-ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि आप ताज्जुब रह जाएँगे। कभी-कभी तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएँगे कि इनकी कितनी बीमारियाँ हैं। दुनिया भर की बीमारी बताएँगे, हार्ट की धड़कन बढ़ती है, हाँ जी, मेरा बढ़ता है, लीवर खराब हो गया, ये हो गया। कितने लोग तो सर्च करते हैं, गूगल पे जा कर के देखते हैं कि हमको कौन-कौन सी बीमारी है, और जिस बीमारी के साथ अपने आप को ऐड करते हैं, सारा बीमारी उनको निकलता है। वो ऐड करने लगे तो लगेगा कि उनको कैंसर भी हो गया है, उनको ये हो गया, वो हो गया। जब रिपोर्ट निकालते हैं तो बीमारी कुछ नहीं निकलती है और वो परेशान रहते हैं। डॉक्टर अंतोगत्वा उनको बोलते हैं कि भाई आईबीएस। अब इसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि आप एनी टाइम थिंकिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तरह-तरह की बातें आपको आएगी ख्याल में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें शर्म बहुत ज़्यादा आता है। आप ग्लानि फ़ील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, आँखें नहीं मिला सकते, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो होती है इस बीमारी में। इसके बाद इस बीमारी में और क्या-क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपके पेट में एनी टाइम
गुड़गुड़ की आवाज़ आएगी, कभी खिंचाव आपके लगेगा कि नाभि के नीचे कोई खींच रहा है, कभी लग रहा है कि कोई वहाँ पे काट रहा है, तमाम ऐसे, कभी सुई की तरह चुभ रही है, कभी लूज मोशन हो जाएगी, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो और कभी कभी ऐसा होता है, महसूस होता है कि हमें बार 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 मोशन आ रहा है लेकिन जा रहे हैं तो हो भी नहीं रहा है, घंटों बैठ रहे हैं। हमेशा कॉन्फिडेंस महसूस करने के लिए वो अगर कहीं जा रहे होते तो पहले ही से बाथरूम में जा कर के खाली कर रहे होते कि भाई कहाँ मिलेगी बाथरूम, नहीं मिलेगा, तमाम ऐसा चीज़। कहीं जाते भी हैं, दूर दरार जाते हैं तो वो अपना पहले शौचालय वगैरह तमाम चीज़ खोज जाते हैं। यानी इसमें देखा जाता है तो संग्रहणी टाइप की बहुत लोग को भी हो जाता है। इसमें एक हैबिट हो जाती है, एक आदत हो जाती है, और हैबिट ही बीमारी हो जाती है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में एक थिंकिंग आया, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या आया, डोमिनेट कर गया पेट पे, पेट पे डोमिनेट किया, एक दिन हुआ, फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो भी आईबीएस के पेशेंट होते हैं वो अकेला ज़्यादा रहते हैं, वो समाज में रहते नहीं, जिससे चीज़ें इधर उधर वो भूलते नहीं हैं, वो हमेशा अपने आप पे ही अपना दिमाग लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार 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 वो इरिटेट होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक हैबिट में बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप रूम में बैठे हैं, अचानक आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सांसें लगती है फूल रही है, अजीब सा है, खिड़कियां बंद है, कहीं से हवा ही नहीं आ रही है। तो आप दौड़ के बाहर निकलेंगे और एक गहरी सांस लेंगे, अच्छा लगेगा। फिर रूम में आके बैठे, फिर आपको ऐसा एहसास हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो हैबिट में बदल जाएगा, फिर आप रूम में बैठ नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होना चालू होता है। तो आईबीएस के पेशेंट को यही होता है कि एक आदत सी हो जाती है इरिटेट होने का, और वो फिर तो उनकी तबाही का मंजिल खड़ा कर देता है। यानी जहाँ भी हाथ डालो निगेटिव ही निगेटिव, उनको सभी लोगों से भरोसा उठ जाता है, और मन मन में बहुत लोगों को गालियाँ भी देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को भी गाली देते हैं, बोल नहीं पाते हैं कुछ, कभी कभी तो वो इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी तो उनको लगता है कि आत्महत्या कर ले, जीवन से ये नीरस हो जाती है, भाव नहीं रहता, उत्साह नहीं रहता है। कोई भी पार्टी फंक्शन में गए तो अपना उनका उत्साह आप देखेंगे तो तनाव रहती है एनी टाइम। यानी एनी टाइम उनको ऐसा फील होता है कि जीवन सही है ही नहीं है। कभी कभी तो वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया के प्रत्येक आदमी मर जाएगा। जैसे कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो तमाम ऐसे ऐसे सोच आती है, पेट खराब रह रहा है, नींद, आपको रात भर नींद ही नहीं आती है, नींद से भी परेशान है, और हमेशा नेगेटिव के साथ सोच रहे हैं, तनाव है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको आईबीएस की बीमारी है, जिसमें आपकी माइंड भी डिस्टर्ब रहती है और पेट भी डिस्टर्ब रहता है। ऐसे स्थिति में हमें दोनों चीज़ का इलाज करना होगा, क्योंकि दोनों भाग में इन्फ्लामेशन रहता है, और ये इन्फ्लामेशन कभी भी आपकी रिपोर्ट में नहीं आते हैं, रिपोर्ट में आते ही नहीं हैं। तो आप बताइए, अगर किसी के माइंड का कंट्रोल किया, इन्फ्लामेशन अगर पेट में इन्फ्लामेशन है तो टाइम लगी धीरे धीरे ठीक होने का। इस स्थिति में क्या है कि आपने कुछ खाना खाया, खाना को आप गौर से देख रहे हैं कि भाई ये खाना खाएंगे पचेगा कि नहीं पचेगा, डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ज्यों आप ऐसा सोचते हैं तो इरिटेशन बढ़ जाती है, और वो इरिटेशन फिर इन्फ्लामेशन होगी तो कोई भी खाना हो तो उसको फेंक देगा बाहर। देखते हैं कभी कभी किसी को आंतों में सूजन हो जाती है तो चीज़ों को निकालना चालू कर देता है। तो इस तरह से उनकी थिंकिंग डोमिनेट करता रहता है उनके पार्ट पे, और वो बीमार रहते हैं तरह तरह के। कभी उनकी धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ गई, कभी कभी उनको लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, हाथ पैर में भी ताकत नहीं है। तो तमाम इस तरह से जूझते रहते हैं, और जब लंबे टाइम चलते हैं तब वो कुछ न कुछ बीमारी रियल में क्रिएट करता है। क्या करता है कि आपका डिजनरेटिव चालू कर देगा। यानी आपके घुटने में दर्द हो सकता है, कमर दर्द है, कुल्हे पे दर्द है, माने कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सब जगह आपको दर्द भी महसूस होने लगेगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि हमें अर्थराइटिस, तमाम ऐसी बीमारियां भी आ गई है। ऐसे भी कुछ पेशेंट आते हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि पेशेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम के आते हैं। क्योंकि देखिए, बीमारियां तो सब होती है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज हुआ तो किसी का आँख खराब होता है, तो किसी का किडनी खराब हुआ, तो किसी का पैर खराब हुआ। तो डिफरेंट पार्ट भी डैमेज होता है, ऐसा नहीं जो लॉन्ग टाइम चलेगा तो डैमेज होता ही होता है। क्योंकि बार बार एग्रीवेट होते 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 क्या होता है, इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन होकर एक दिन वो क्रैक करता ही है।
तो इस तरह से हमें आईबीएस के पेशेंट को सेम इलाज कर नहीं सकते। कोई सोचता है कि सेम दवाइयाँ दे करके हम सबको एक तरह की दवाइयाँ देकर ठीक करें, तो उसमें 100 आदमी अगर कनेक्ट होता है तो हो सकता है कि 20 आदमी को सेम प्रॉब्लम जैसा हो तो वो ठीक हो जाएगा। बट आप कहेंगे कि सबको इलाज कर देंगे तो ऐसा इलाज नहीं हो सकता। इसमें देखना पड़ता है प्रत्येक पेशेंट को कि किस में वातज, पित्तज, कफज ये चीज़ देखते हैं। इसके बाद प्योर काउंसलिंग करते हैं उसके माइंड का कि क्या क्या सोच है, और वो चीज़ ही हम कराते हैं जिससे उनको डर लगती है। दूसरी चीज़ है कि हम उनके हाजमा को तेज रखते हैं, मेटाबॉलिज्म सही रखते हैं, ताकि उनको इन्फ्लामेशन ना बढ़े, खाना अच्छा से पचने लगे, गैस ना बने। इन सभी चीज़ों को हम मैनेजमेंट अलग से करते हैं। और मैं बता देता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो 20-20 दिन लगातार केवल पानी पी के रहना, विश्वास नहीं करेंगे, 20 डेज लगातार केवल पानी, कोई खाना नहीं। सोच रहे हैं ऐसे ऐसे पेशेंट आज ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। लोग ताजुब हो गए हैं कि इस पेशेंट को किसने ठीक कर दिया। 6 साल लगातार डॉक्टर पे डॉक्टर, फाइल पे फाइल, इतनी सारे फाइल, बट कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम उन्हें ऑनलाइन उनकी सभी चीज़ों को समझ करके, क्योंकि मैंने देखा कि लंबे टाइम किसी का पेट अगर खराब रहे, इस टाइप से गैस बने, पेट साफ होता ही नहीं है, 2-3 दिन लैट्रिन कभी कभी नहीं हो रहा है, तो और केवल वो पिल्स दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, एसिड लेवल को कम कर रहे हैं कि एसिड है, तमाम ऐसा चीज़ है, रात भर सो नहीं रही है, मुंह काले पड़ गए हैं, पूरी तरह से उनकी स्मार्टनेस सब खत्म हो गई है। तो कितना ज़्यादा उनको दिक्कत था, और वो आज ऑफिस जा रहे हैं और फिट हैं, बहुत फिट हैं। तो हम ऐसे सारे पेशेंट से आपको मिलवाएंगे और आईबीएस रियली में ठीक होता है। लेकिन इसमें किसी एक डाइट दे दो पर्सनल कि ये आप खा लो, वो खा लो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाना होता है। यानी वो चावल खाए तो भी पचे, रोटी खाए तो भी पचे, दूध पिए तो भी पचे, तमाम ऐसे जो भी चीज़ें हम नॉर्मल इंसान खाते हैं वो अगर सब अगर पचने लगा। हम तो देखे वो आए भी जो पानी 20 दिन पिए तो पूरी खिला रहे हैं, वो भी पच रहा, चिकन मटन भी उन्होंने पचाया, सब कुछ। मैंने हम बोले कि देखो, ठीक होने का मतलब है कि सब कुछ अगर पचने लगा, सही हो गया, माइंड सेटअप हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आप जाकर किसी से अच्छा से बात कर पा रहे, तमाम ऐसा चीज़ हो गया, तो समझिए कि आप आईबीएस से बाहर हो। ऐसे थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगा, वैसे तो हम गैस की कोई भी दवाइयाँ उठा के देते, थोड़ा सा फायदा हो गया, तो इससे आईबीएस से आप निकल नहीं गए। तो निकलने का मतलब है कि पूरी आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि आईपीएस से निकल जाए, और रियली में आप निकल सकते हैं। और मैं आपको गाइड जरूर करूंगा, इसलिए हमसे मिलिए। और मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार अक्सर बात करता भी हूँ रियल आयुर्वेद के बारे में, यानी चीज़ें रियलिटी में है, ऐसा नहीं कि कोई छुपाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, दवाइयाँ प्रॉपर वे में आईबीएस की यहाँ पे नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि सबका अलग अलग कंडीशन रहेगी, और अलग अलग कंडीशन के अलग अलग मेडिसिन होगा, और माइंड का उनका काउंसलिंग करेंगे, तब जा कर के वो ठीक होंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात है तो कोई लोग 4 महीना में, कोई 6 महीना में, कोई 9 महीना में, जैसा बीमारी, जैसे कोई लंबे टाइम से है। अगर मान लिया कि कोई भी बंदा 10 साल से वो बीमारी जूझ रहा है, तो कम से कम 10 महीना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 4 महीना से जूझ रहे हैं, चार 4 महीना जूझ रहे हैं, तो आपको नॉर्मली 1 महीना में ठीक हो जाएंगे। अगर कोई बंदा 4 साल से जूझ रहा है तो 4 महीना कम से कम, यानी 1 साल पे 1 महीना आपको देना होगा और रेगुलर रहना होगा। आपका रियल में आप आईबीएस से निकल जाएंगे, ये विश्वास कीजिए, और बड़ा अच्छा फील करेंगे। आईबीएस से निकल नहीं जाएंगे, आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपकी लाइफ ना चेंज हो तो फिर हमसे मिलना ही कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ही नहीं है कि आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार से आप मिले। क्योंकि आज तक जो भी लोग मिले हमसे, उनकी लाइफ ही मैंने चेंज कर दिया, उनकी सोच को बढ़ा दिया। अब वो इतना बोलते हैं आईबीएस वाले पेशेंट कि लोग थक जाते हैं सुन सुन के। पहले तो बोल नहीं पाते थे, आंख नहीं मिला पाते थे, आज उनसे लोग डर रहे हैं। ये होती है कॉन्फिडेंस लेवल। सो थैंक यू। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा, और जिन लोगों को दिक्कत है ज़रूर मेरे नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। रियली में आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और आपकी आईबीएस जरूर ठीक होगी। इसलिए आज के बाद आपको सोचना नहीं है कि आईबीएस ठीक नहीं होती है, एक गलत है, आईबीएस ठीक होती है 100%। थैंक यू।